नमस्कार साथियों। वॉर और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है। सिल्वर, गोल्ड, इक्विटी सबकी प्राइजेस लगातार क्रैश कर रहे हैं। चाइना की मार्केट में भी लगातार गिरावट है, उसके बारे में आज जानेंगे कि चाइना में सिल्वर और गोल्ड लगातार नीचे गिर रहे हैं। पूरी दुनिया में ऑयल का क्राइसिस है, एसेंशियल कमोडिटीज का क्राइसिस है। स्पेशली इंडिया की बात करें तो ऑयल आसमान छू रहा है, गैस का क्राइसिस है, साथ के साथ मिडल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रहा था, वहां पे काफी ज्यादा गिरावट आई है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग गल्फ कंट्रीज में वर्किंग है, जो लगभग 130 बिलियन का रेमिटांस इंडिया भेज रहे थे, उसमें जबरदस्त तरीके का गिरावट है। तो ओवरऑल सिचुएशन पैनिक है, चीजें कोलैप्स कर रही हैं, अनसर्टेनिटी बना हुआ है। अमेरिका जहां वॉर को एस्केलेट कर रहा है, तो ईरान वहां पर उसको जबरदस्त तरीके से रिटेलिएट कर रहा है। इन सभी विषयों में बात करेंगे, साथ के साथ जानेंगे कि मार्केट का पोजीशन क्या रहने वाला है, आने वाले टाइम में क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं। यूएस फेडरल बैंक का जो अभी रिपोर्ट दिखाई दे रहा है वो क्या शो कर रहा है, एक्सपर्ट का क्या यहाँ पे एडवाइस है, दुनिया भर के जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनका क्या कहना है, सबके बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले शुरू करते हैं। यूएस ने इसराइल को अल्टीमेटम दिया है 48 आवर्स का, जब से ट्रंप ने बोला है कि 48 घंटे में वो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को खाली कराएंगे, नहीं तो उसके बाद में वो ईरान का जो पावर सप्लाई है उस पर जबरदस्त तरीके का अटैक करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ईरान में पावर का यूज वाटर को प्योरीफायर से लेकर के सब चीज़ों में यूज होता है। ईरान में भी जहाँ तक वॉर के कारण फूड्स, एजुकेशन सिस्टम, सब चीज़ उनका हिला हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कोलैप्स कर चुका है। लेकिन इसके बाद भी ईरान कह रहा है अगर यूएस ने ऐसा कुछ करा तो गल्फ कंट्रीज को वो धुआं धुआं कर देगा। अभी तक ईरान कह रहा है कि उसने अभी तक जो मिसाइलें छोड़ी हैं वो लिमिटेड रेंज और छोटी बैलिस्टिक हैं, उसके पास अभी भी यहाँ से बहुत बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा है जो वॉर को लॉन्ग टर्म के लिए लेकर के जा सकता है दोस्तों। तो सिचुएशन ओवरऑल खराब है। और बात करें गल्फ कंट्रीज में तो उनका, चाहे आपका कतर हो, अबू धाबी हो, सऊदी हो, यूएई हो, बहरीन हो, कुवैत हो, सबका बुरा हाल है। क्योंकि ईरान जहां चाह रहा है वहां पे गोले दाग रहा है, मिसाइल्स वहां पे मार रहा है। क्योंकि यूएस का जो वहां पे डिफेंस सिस्टम लगा था वो सारा का सारा ईरान ने पहले ही ध्वस्त कर दिया है। ईरान ने ये भी कहा है कि अपने फ्रेंड्स देशों को वो सप्लाई वहां पर दे सकता है, लेकिन सिर्फ फ्रेंड्स कंट्रीज की बात नहीं, यहाँ ओवरऑल बात है कि जो क्राइसिस मचा हुआ है। जब वॉर हुआ था यूएस और यूक्रेन के बीच में, चाहे इसराइल ने हमास पे अटैक किया था तो उतना इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन आज जब ईरान, अमेरिका और इसराइल इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और ईरान लगातार गल्फ में 10 से 15 देशों के पर लगातार अटैक कर रहा है, तो ये इंडिया, चाइना, जापान और गल्फ कंट्रीज पूरा का पूरा एशिया इसके चपेट में आता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। अगर मैं बात मार्केट और सिल्वर गोल्ड की करूं तो सिल्वर गोल्ड के प्राइजेज में स्पेशली लगभग 30% का गिरावट है। जब से ईरान का वॉर शुरू हुआ है तब से लेकर के अगर अब देखा जाए तो जो उसका टॉप था वहां से लेकर के अभी तक 27% का गिरावट है। और सिल्वर की बात करें तो 51% से ज्यादा का गिरावट है। तो ये ओवरऑल आप क्राइसिस है। और जिस तरह से यूएस के अलग अलग, चाहे ब्लूमबर्ग हो या न्यूयॉर्क टाइम्स हो, अलग अलग जगह पे जिस तरह से महंगाई का डेटा दिखा रहा है, वहां के इकोनॉमिस्टों ने ये भी आशंका जताई है कि आने वाले टाइम में जो एएमजे का क्वार्टर क्लोजिंग होगा, यानी कि अप्रैल में जून, तो जून के लास्ट तक वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए भी जा सकते हैं दोस्तों। तो जहां एक तरफ आज के 1 महीना पहले ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि फेडरल के नए चीफ आएंगे, केविन मॉर्स, वहां पर रेट कट होगा, सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस को वहां उससे बूस्ट मिलेगा। अब आज 1 महीने बाद सिचुएशन बदल गया, अब वहां रेट बढ़ाने की बात कर रही है लगातार, जिसका प्रेशर गोल्ड पे देखा जा रहा है। साथ के साथ जिस तरह से डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, यूएस का ट्रेजरी मजबूत हो रहा है, यूएस के बॉन्ड में लगातार पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस लगातार स्पाइक कर रहे हैं। उसके कारण लगातार जो ऑयल में पैसा लग रहा है वो डॉलर में फंडिंग हो रहा है, डॉलर की वजह से यूएस का डॉलर मजबूत हो रहा है। सिल्वर और गोल्ड का प्राइस डॉलर में एवेलुएट होता है, वहां पर उस पे लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल साथियों, अब चार्ट, टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट लेवल यहाँ नहीं काम कर रहा है। आज के टाइम पे मिसाइल्स और गोले बारूद जहां पे दग रहे हैं, उसी के हिसाब से सिचुएशन चेंज होता चला जा रहा है। पहला जो गोल्ड लगातार सपोर्ट लेवल $5,000 का था, वहां से वो नहीं टूट रहा था, लेकिन अचानक से वॉर एस्केलेट हुआ, फिर 4800, 4600, इवन अब 44 और 44 के नीचे 4200, 43, 42 के बीच में ट्रेड हो रहा है।
तो 5600 से लेकर अगर 42 तो $1400 का वहां पे आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। तो अगर ये सिचुएशन इसी तरह की चलती रही, लगातार ये वॉर चलता रहा, तो ये कहना मुश्किल होगा कि बॉटम लेवल क्या है और कहां पर अब सपोर्ट लेवल बनेगा और कहां से मार्केट फिर बाउंस बैक करेगा। लगातार अलग अलग कंट्रीज मिलकर के वॉर को डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं। अगर वॉर यहाँ पे डी एस्केलेट होता है तो इमीडिएटली ऑयल के प्राइसेस में सिग्निफिकेंट यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपको इमीडिएटली गोल्ड सिल्वर मार्केट सभी के प्राइजेज में यहाँ पर स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा, मार्केट वहां से रिवाइव करेगा और बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन जब तक साथियों वॉर में कोई डीएस्केलेशन नहीं आता है तब तक ये चीज़ें एज इट इज़ बनी हुई हैं। ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि आने वाले टाइम में क्या चीज़ें कहाँ तक जा सकती हैं, चाहे वो इक्विटी हो, स्पेशली अगर मैं अब सिल्वर की बात करें, गोल्ड का तो ये सिचुएशन, सिल्वर की बात करें तो चाइना एक हायर प्रोड्यूसर है, हायर कंज्यूमर है सिल्वर का, और आज सिल्वर में चाइना में लगभग 12% से ज्यादा तक का गिरावट है। तो जिसके पास सबसे ज्यादा डिमांड है, जो चीजों को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, पूरी दुनिया में 60 से 70% का सप्लाई कंट्रोल करता है, अगर वहां पे प्राइजेस गिरावट आ रही हैं और एक दिन में 12% का, तो ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है। आने वाले टाइम में अगर ये वॉर कंटिन्यू हुआ तो क्राइसिस और ज्यादा आ सकता है। ऑयल, गैस, एनर्जी, फर्टिलाइजर्स, इन सब के साथ साथ मार्केट क्रैश, और अगर ये सारी चीजें हुई तो दुनिया कहीं ना कहीं मंदी की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ सकती है। साथियों, अगर मैं बात करूं अलग अलग एक्सपर्ट की और अलग अलग लीडिंग इंस्टीट्यूशन की, तो सबका जो प्राइस प्रेडिक्शन था वो हायर साइड है, चाहे जेपी मॉर्गन हो, बैंक ऑफ अमेरिका हो, मोतीलाल ओसवाल या अदर भी जिन्होंने इंस्टीट्यूशन, अगर एवरेज आप देखोगे तो गोल्ड लगभग 6000 से ज्यादा का बोला गया था, और कोई भी वहां पे अपनी चीजों को रिवाइव करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है अगर ये चीज डे एस्केलेट होता है आज नहीं या 10 या 15 या 1 महीने में, तो चीजें वहां से भी संभल सकती हैं और प्राइजेज वहां से भी स्पाइक कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में चाहे आप इक्विटी में ट्रेड करो या लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखो या सिल्वर और गोल्ड में आपका स्टेक है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज आप कर सकते हो, यहाँ पर धैर्य बनाए रखें, पैनिक सेलिंग ना करें, मार्केट को वेट एंड वॉच करें, क्योंकि सिचुएशन ये ऐसा है जहां पे चीजें सिर्फ मिसाइल्स, अटैक, ड्रोन और हमले से डिसाइड हो रही हैं। तो चीजें अब बदल चुकी हैं, ट्रंप लगातार आक्रामक है और ईरान भी अपनी जगह पे लगातार टिका हुआ है, उसको रशिया और चाइना का लगातार सपोर्ट मिल रहा है। चाइना दूसरी तरफ ईरान को घेरने, माफ कीजिएगा, ताइवान को घेरने में लगा हुआ है, उसको चारों तरफ से उसने घेर रखा है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन अपने पीक पर है, सिल्वर और गोल्ड की प्राइसेस लगातार गिर रहे हैं और वॉर का डेस्केलेशन आएगा तो यहाँ पर चीजें रिवाइव होती हुई दिखेंगी। हालांकि सप्लाई साइड देखोगे तो सिल्वर लगातार शॉर्टेज चला जा रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, अगर आप बेसिक इकोनॉमिक्स देखोगे तो जहां पे सप्लाई शॉर्टेज होता है वहां पर प्राइस स्पाइक करती हैं। यहाँ पे सिल्वर का शॉर्टेज लगातार बना हुआ है, सप्लाई साइड नहीं है, सप्लाई वीक है। चाहे आपका लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन हो या चाइना का मार्केट हो या अलग अलग जहां पर सिल्वर लगातार शॉर्टेज है। गोल्ड की अगर आप बात करोगे तो जहां 2025 में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गोल्ड बाय कर रहे थे, ईटीएफ में जबरदस्त तरीके का बाइंग था, साथ के साथ डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस था, सारी दुनिया के लोग इस चीज में लगे हुए थे कि अब अमेरिका डोमिनेट कर रहा है डॉलर को लेकर के, तो वहां पे डॉलर की जबरदस्त बाइंग थी। इन सभी चीजों में सिग्निफिकेंट गिरावट आया है। अब दुनिया कमोडिटीज की तरफ से देख रही है कि एसेंशियल कमोडिटीज, ऑयल, फर्टिलाइजर, गैस और फूड सेफ्टी, और दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोग अब कैश को प्रेफरेंस दे रहे हैं कि उनके पास एटलीस्ट उतना कैश हो जिससे उनकी इकोनॉमी, उनके लोग को सबसे पहले बेसिक नीड्स प्रोवाइड की जा सके। तो वहां पर भी आपको सारी चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। गोल्ड में भी बाइंग लगातार गिरी है आपका, और ये भी न्यूज आ रहा है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अपने रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए भी वहां पे गोल्ड को सोल्ड आउट कर रहे हैं। तो प्राइजेस पे लगातार का दबाव है साथियों। और इस तरह से अगर बात करें कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वॉर का सिचुएशन है। वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं। अभी के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।